टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सुपरपोजिशन थ्योरम। आज मैं आपको सुपरपोजिशन थ्योरम समझाता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है सुपरपोजिशन थ्योरम, इसमें हम लगाएंगे। पहले देख लीजिए सुपरपोजिशन थ्योरम हम कहाँ लगा सकते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम दो या दो से ज़्यादा सोर्सेज पे ही हम लगा सकते हैं। लीनियर सर्किट्स पे ही हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं। बाइलेटरल सर्किट्स पे ही हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं। ये सुपरपोजिशन थ्योरम हमारी कहाँ हम नहीं अप्लाई कर सकते, पावर फाइंड आउट नहीं कर सकते। इस थ्योरम से हम पावर को फाइंड आउट नहीं कर सकते डायरेक्टली, और इसमें हम करंट या वोल्टेज हम इससे अप्लाई कर सकते हैं। करंट और वोल्टेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस थ्योरम की मदद से। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो अब उस पर हम क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दो सोर्सेज हैं, एक करंट सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स। तो इससे अब हम सुपरपोजिशन की मदद से हम सबके करंट फाइंड आउट करेंगे कि इन तीनों में कितना करंट है। तो पहले केस 1 बनेगा, एक बैटरी एक सोर्स को हम स्टार्ट करेंगे, बाकी को डीएक्टिवेट करेंगे। इस केस में हम इस सोर्स को एक्टिव करेंगे, बाकी सोर्स को डीएक्टिव करेंगे। तो अब आ जाइए इधर, इस सोर्स को हमने एक्टिव किया, इसको डीएक्टिव किया। तो बैटरी को डीएक्टिव करने का जो तरीका है वो शॉर्ट सर्किट करना होता है। उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, और जो करंट सोर्स होता है उसको ओपन करते हैं जब हम उसे डीएक्टिव करते हैं। तो यहाँ बैटरी को चालू किया और करंट सोर्स को डीएक्टिव कर दिया। इस तरीके से दो हमारे सर्किट बन गए। हाँ, एक समय पे एक सोर्स बाकी डीएक्टिव, एक समय पे एक सोर्स बाकी डीएक्टिव। अब इसे हम सॉर्ट आउट करेंगे बाय द मैश। इसमें अब हम मैश लगाएंगे, इसमें भी मैश लगाएंगे। तो अब इसमें देखिए, इसमें एक ऐसी सिचुएशन बन रही है शॉर्ट सर्किट से कि ये 10 ओम का रेजिस्टेंस में करंट जो है कुछ फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है। तो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस एक तरीके से बेकार हो चुका है, इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, करंट इज़ 0 ओम। इस चीज़ को देखते हुए हमें ये पता चला। तो ऐसी कंडीशन को का भी आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस कौन से डीएक्टिव बेकार हो जाते हैं। अब उसमें हमने फिर इस सर्किट को दोबारा से बनाया, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसको हमने हटा दिया। बाकी सर्किट को फिर से बनाया। तो अब हमने इसमें मैश लगा दिया। इस करंट से I1 और I2 हमने इस तरीके से किया। I1 हमको 2 एम्पियर गिवन है, I2 में हमने KVL लगाया और हमने सॉर्ट आउट किया, तो इससे I2 हमारा 1 एम्पियर आ गया। तो इस तरीके से हमने मैश लगा दिया। अब 5 ओम में अपर वाले में कितनी करंट फ्लो कर रही है, वो हमारी जो है I1 है। तो I1 हमारा जो है अपर वाले में 1 एम्पियर इसके अंदर फ्लो कर रहा है विद डायरेक्शन भी हमें देनी है कि डायरेक्शन नीचे से ऊपर करंट चल रहा है। ऐसे ही 5 ओम लोअर में करंट 1 एम्पियर नीचे, यानी करंट नीचे की तरफ जा रहा है। और 10 ओम में तो कोई करंट जा ही नहीं रहा है। इस तरीके से एक सोर्स चलाया तो इस तरीके से करंट हमारे फ्लो कर रहे हैं। अब आ जाइए केस 2 में अब हम फिर वही एक सोर्स चालू किया, दूसरा डीएक्टिव किया। अब इसमें फिर हम मैश लगा रहे हैं। मैश लगा करके इसके दो इक्वेशन बनी, दो इक्वेशन को सॉर्ट आउट किया। सॉल्व करने पर I1 और I2 की वैल्यू हुई -I, तो इसका मतलब डायरेक्शन हमारे जो थे वो हमारे को रिवर्स करने पड़ेंगे। तो डायरेक्शन हमने फिर सुधारे। डायरेक्शन सुधारने के बाद अपर में 1 ओम ऊपर लिया, 1 ओम में लोअर नीचे लिया, और 10 ओम में 1 एम्पियर। इस तरीके से हमने ये तीनों करंट फाइंड आउट कर लिए जब एक सोर्स चलते हैं। अब फाइनल आंसर, जब सुपरपोजिशन का फाइनल आंसर देना है तो दोनों सोर्स का जो है इस्तेमाल करना है जब दोनों सोर्स एक्टिव होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखिए, एक सोर्स में 1 एम्पियर चल रहा है, दूसरे सोर्स में 1 एम्पियर चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए सब्ट्रैक्शन होगा और आंसर 0 आया। लोअर में जो है हमारा 5 ओम में करंट नीचे की डायरेक्शन में है, दूसरी तरफ से भी नीचे की डायरेक्शन में है, तो दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो 2 एम्पियर ऐड हो गया। इस 10 ओम में एक में तो करंट कुछ है ही नहीं, 0 है, दूसरे में हमारा 1 एम्पियर है, तो इसलिए इसका आंसर 1 एम्पियर ही है। तो ये हमारा फाइंड आउट करके ये सर्किट हमने उसमें ये सारी वैल्यूज इस सर्किट में वापस पुट कर दी और ये सर्किट हमारा सॉल्व हो गया। तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम है। थैंक यू।